बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां, बहुत बड़ी खुशखबरियां शुरू होने जा रही हैं। जो नाज़रीन, पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और वो पाकिस्तान जो आज तक मुख्तलिफ ममालिक के अंदर सरमायाकारी के लिए टकरे मार रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से जो कर्जे वो मांगता फिर रहा है, अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाने के लिए भी कर्जे मांगे जाते हैं। अब नाज़रीन, ये सब कुछ खत्म होने जा रहा है। तुर्की मैदान में आ गया, तुर्की ने बड़ा ऐलान कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि अरब ममालिक भी अचानक पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों होने लग पड़े हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मुश्किल तरीन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हो, वो पाकिस्तान के मुआशत के हवाले से हो, या फिर वो पाकिस्तान के अंदर जो दीगर मामलात इस वक्त चल रहे हैं बैरूनी दुनिया के, जो कठपुतलियां पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और यहाँ तक कि कुछ पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद है। तो इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान जो है बावजूद इन तमाम साजिशों के आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौजज़ा नहीं तो और क्या है। अगर पाकिस्तान के हालात के ऊपर आप नज़र रखें और 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान के हालात देखें कि कैसे पाकिस्तान 1965 के अंदर एक जंग लड़ता है, 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है और अब आप देखिए इतने सालों के बाद वही बांग्लादेश पाकिस्तान का राइट हैंड बन के खड़ा हुआ और वही भारत जो दो कौमी नजरिए को कह रहा था कि हमने जो है वो बहरा अरब में दफन कर दिया है, वहां पे गर्क कर दिया है। अब वही भारत जो है इस बात को मान गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने उसे शिकस्त फाश से दो चार कर दिया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले भी हम आपको मुसलसल खबरें देते हैं कि जो आलमी इदारे हैं उन्होंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने, आपको पता है कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में एक्सन मोबिल पाकिस्तान के अंदर आई थी, जिसमें जब समुद्र के अंदर उस वक्त जो है वो खुदाई की जा रही थी और समुद्र के अंदर पेट्रोल और तेल के ज़खायर ढूंढने के हवाले से बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास अब दुनिया के बहुत बड़े ज़खायर हैं। क्यों ना हो नाज़रीन, बिल्कुल पाकिस्तान ढलान में मौजूद है और दूसरी जानब ईरान है। ईरान के अंदर इतना ज़्यादा पेट्रोल है, यानी पानी वहाँ पे महंगा है लेकिन पेट्रोल सस्ता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो बावजूद इस तरह की पोजीशन और सेम एरिया होने के यहाँ पे पेट्रोल जो है वो ना हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। नाज़रीन, एक्चुअली पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त आपको पता है कि पॉलिटिशियंस हैं, उनमें ज़्यादातर वो हैं जो कि अपनी बारियां लेते हैं और मुल्क के साथ इखलास का इजहार नहीं करते। इस वक्त जो सबसे बड़ी और अहम तरीन और पॉजिटिव चीज़ है वो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त डू और डाई वाली पोजीशन के अंदर है, क्योंकि यहीं से फैसला होना है कि आया वो परफॉर्म कर पाएंगे या फिर हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। नो डाउट के पाकिस्तान की आवाम के अंदर शदीद गम गुस्सा भी इस हवाले से है कि जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट आई, जिस तरह से पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत आई और फार्म 47 45 के जो रोले अभी तक चल रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद अब ये हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उसकी पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो अभी भी वो डेफिनेटली पब्लिक की फेवर की पॉलिसीज़ नहीं है। आप देखें, पॉलिटिशियंस जितने भी हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, 300% उनकी सैलरीज के अंदर इजाफा कर देना अवामी नुमाइंदे और 300% उनकी अचानक सैलरीज बढ़ जाना, ये पाकिस्तान के कौमी खजाने पे बोझ नहीं तो और क्या है। अब आलमी इदारे जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर तो सवालात नहीं उठाते, वो तो कहते हैं कि बिजली महंगी करो ताकि हर पाकिस्तानी जो है उसका शिकार बने। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि एक तो पाकिस्तान को ईरान से सस्ती बिजली और गैस लेने के रास्ते में अमेरिका रुकावटें खड़ी कर रही है। हम उनके साथ, भाई वो तुम्हारे मामलात, पाकिस्तान के मामलात अपने, पाकिस्तान अपने मुफादात को देखेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान के अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं, हमारे पास ऐसी मशीनरी और ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है कि जिससे पाकिस्तान वो तमाम के तमाम जो
ذخائر ہیں उनको एक्सट्रैक्ट कर सके। अब नाज़रीन जो बड़ी खबर आ रही है वो ऐसी है कि जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही है। आपको पता है कि रजब तैयब रिज़वान आज बल्कि पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली ज़रदारी पहले चीन के दौरे पे गए और अब जो है वो जा रहे थे कहीं दौरे पे तो वो तुर्की में रुके और तुर्की के सदर रजब तैयब रिज़वान से मुलाकात हुई है। और उसके बाद नाज़रीन अब जो है वो रजब तैयब रिज़वान पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तुर्की टेक्नोलॉजी के हवाले से नाज़रीन देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब तुर्की ने कहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बड़े-बड़े काम करेगा, पाकिस्तान के अंदर जो उनके ज़खायर हैं, जो मादनी ज़खायर हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। नाज़रीन पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं और वहाँ से रिपोर्टें आती हैं, वहाँ पे चली जाती हैं और फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि आप अपने मुल्क से अपना तेल भी नहीं निकाल सकते। बड़े-बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं नाज़रीन। अगर आप देखें तो जो अरब ममालिक हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ ही मामलात जो है अमरीकी माँ के ऊपर रखे हैं। अब देखें जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी हुकूमत आई है अमेरिका के अंदर तो सऊदी अरब ने उन्हें 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी से वेलकम किया है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी जो है ऑयल रिफाइनरी लगाने का सऊदी अरब ने ऐलान किया था गवादर में और उसके बाद जब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कुछ मामलात ख़राब हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे कहा जी कि हम यहाँ पे नहीं लगा रहे। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो इस तरह के दोस्त होते हैं, जो किसी के ज़ेर साया होते हैं, डेफ़िनेटली उनसे मसाइल उन्होंने फिर अपने जो मास्टर्स होते हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग परफ़ॉर्म करना होता है। अब तुर्की के पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान जो है वो अब आपको पता है कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर और एटमी टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास इस किस्म के हथियार और इस किस्म के तैयारे और इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। और अब नाज़रीन तुर्की जो है वो इस वक़्त मैंने जैसे कल व्लॉग में भी आपको बताया था कि वो एटमी हथियार बनाने की जानिब कदम उठा सकता है। और वो इसलिए करेगा क्योंकि वो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर समझता है कि मैं चूँकि मेरी मईशत भी बेहतर है और मेरे दीगर मामलात में तो मैं क्यों अमरीका का जो है वो हामी बन के रहूँ या अमरीका की इजारादारी के नीचे रहूँ, मैं क्यों ना अपने फैसले खुद करूँ। नाज़रीन समहाउ जो तुर्की है उसके अंदर वही खिलाफत उस्मानिया के अहिया के हवाले से जो उन्होंने कहा था जी कि हमारा मुआहदा लौज़ान ख़त्म होता है तो हम ये करेंगे। वो एक अलग मामला है कि अभी जो रजब तैयब रिज़वान की जानिब से फ़लस्तीन के मामले के ऊपर जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हो सकी। जो कुछ शाम के अंदर हुआ है वो भी आपके सामने है। तो ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद तुर्की में पोटेंशियल मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ये ममालिक नाज़रीन अगर पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ना सिर्फ इनका दिफा मजबूत होगा, अगर एक इस्लामिक नाटो भी बना ली जाए, तो कोई मुल्क इनकी जानिब मैली नज़र से नहीं देख सकता। अब तुर्की जो है मुमकिना तौर पे ऐसा कोई कदम उठा सकता है और पाकिस्तान में जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर हैं, उस हवाले से बहुत बड़ी जो है वो खबर आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान के जो ज़ेर ज़मीन समुंदर के अंदर और ऑफशोर एरिया के अंदर जहाँ पर भी जो तेल के ज़खायर हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में पाकिस्तान की मदद करेगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त दुनिया के चौथे बड़े जो है वो तेल के ज़खायर मौजूद हैं। शायद इसीलिए अमेरिका और उसके बाद अरब ममालिक वो भी पाकिस्तान की जानिब अट्रैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस वक़्त अरब ममालिक के दौरे पे और समिट में शिरकत कर रहे थे तो उसमें भी सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान को कहा जी कि बड़ा सूटेबल मुल्क है। ये अचानक पाकिस्तान पर मेहरबानी इस तरफ ज़ाहिर करी कि पाकिस्तान के हालात बदलने वाले हैं इंशाअल्लाह। और देखेंगे आप कि वो वक़्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे बढ़ के आएगा। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनको अपने सर्वाइवल की फ़िक्र है क्योंकि खाया उन्होंने मुल्क को बेतहाशा। बेतहाशा अपने असासे बना लिए। अब वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस गवर्नमेंट के अंदर बहुत बड़े-बड़े काम करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो किसी तरीके से डिलीवर कर जाएँ ताकि हमारी अगली बारियाँ पक्की हो जाएँ। चलें ऐसे ही सही अवाम का भला तो होगा, लेकिन नाज़रीन ये बात भी हकीकत है कि कौन किस तरह से, किस अंदाज़ से सामने आता है ये मैटर करता है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इलेक्शंस के हवाले से एक साइड पे जाता है तो दूसरा फिर शोर करता है, पहला आता है तो दूसरा शोर करता है। यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से हमेशा जो है वो बड़े-बड़े सवालात उठाए जाते हैं और इस बार तो बहुत बड़े-बड़े सवालात थे। बहरहाल नाज़रीन उम्मीद की जा रही है कि हालात बेहतरी की जानिब बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.